Welcome all. So in this video we will talk about physical quantities and its units and particularly related to translational motion. So देखो वैसे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर 11th में हम लोग स्टार्टिंग में ही करते हैं, उसमें और डिटेल में आपको इन चीज़ों को सीखने को मिलेगा. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इनटू सम क्वांटिटीज जो हमें मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. आपको आगे चल के पता चलेगा फिजिक्स में हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लेते हैं. अभी मोशन के हिसाब से मास, लेंथ एंड टाइम ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. मास जो इनर्शिया के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, राइट, जिसमें लेंथ का कंसेप्ट आता है. ये क्वांटिटी भी फंडामेंटल लेते हैं हम, और फिर टाइम तो फंडामेंटल है ही. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बाकी के जो क्वांटिटीज है जैसे वेलोसिटी या स्पीड, राइट, वेलोसिटी, स्पीड, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी कैसे बनते हैं? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम से बनते हैं, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ अपॉन टाइम. तो ये वेलोसिटी क्वांटिटी अलग से यानी लेने की जरूरत नहीं है. ये कहाँ से आ जाती है? दो फंडामेंटल क्वांटिटी के रेशो में आ जाती है. तो जो भी क्वांटिटीज अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनसे बनती है, दैट विल बी कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. जैसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम. फिर मोमेंटम की बात हो सकती है. मोमेंटम क्या आता है? ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं. एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, लेकिन वेलोसिटी यानी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. ऐसा थोड़ा सा दिखता है एक्सेलरेशन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मोमेंटम देखते हैं. मोमेंटम यानी क्या? मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम. तो मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम. आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाते हैं. दूसरा और एक क्वांटिटी है फोर्स. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन यानी हो गया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट. सो इस तरीके से हमारे ये अलग अलग क्वांटिटीज बन सकते हैं अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज की हम लोग बात करें. सो थोड़ा फास्ट हो गया होगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और एक बार देख लीजिए. बहुत ही सिंपल चीज़ की बात की है हमने. अगर मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी है समझ ले हम, तो हमें ध्यान में आएगा कि बाकी की क्वांटिटीज इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही बनते हैं. ना बेसिकली जब हम यूनिट सिस्टम्स की बात करते हैं तो MKS, CGS और FPS हमें मालूम है. उसमें से भी हम लोग MKS और CGS की ही ज़्यादा बात करेंगे. ये FPS यानी ब्रिटिश सिस्टम है, राइट. जस्ट मैं बताऊंगा एक बार, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. सो अगर हम लोग MKS सिस्टम की बात करें तो मास को किलोग्राम में गिना जाएगा, लेंथ को मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में. तो एक्चुअली मीटर के लिए M, किलोग्राम का K और सेकंड्स का S, दैट इज MKS सिस्टम. CGS सिस्टम में क्या होता है? लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स में. तो ये बन गया आपका CGS सिस्टम. अब अगर मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाए तो ये होता है FPS सिस्टम. बस FPS सिस्टम के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ. हम लोग जो फॉलो करेंगे वो MKS और CGS सिस्टम है, राइट. वैसे भी आपको SI सिस्टम की बात हम लोगों को करनी होगी. अब मैं वो वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ. इंटरनेशनल सिस्टम जो बोलेंगे हम लोग वो हम बाद में किसी चैप्टर में देखेंगे. अभी सिर्फ यूनिट्स की तरफ ध्यान देते हैं. सो MKS सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था. MKS मतलब लेंथ मीटर्स में, मीटर्स जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मास किलोग्राम में जिसको हम kg लिखते हैं, टाइम सेकंड्स में यानी s. तो फिर वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड का भी यूनिट यानी वेलोसिटी का और स्पीड का यूनिट सेम होता है, ठीक है.
तो अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, राइट। ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम, सो इस तरीके से मीटर पर सेकंड आ गया। नाउ एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन में वी हैव वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी अगेन, सो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम में बन गया, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो आप बोलोगे सर ए यानी चेंज इन वेलोसिटी था, लेकिन चेंज, मैं यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में वेलोसिटी की क्वांटिटी आती है, डिनोमिनेटर में टाइम की क्वांटिटी आती है। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, अभी अभी निकाला, और टाइम का क्या है, सेकंड। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्या यूनिट बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मोमेंटम हमें मालूम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास हम लोग किस में गिन रहे हैं, केजी में, तो केजी लिख दो, और वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या देखा, मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा मोमेंटम का यूनिट। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें सेकंड लॉ मालूम है, न्यूटन सेकंड लॉ। अब मास का यूनिट क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का हमने निकाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक कैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ यूनिट्स को नाम दिए जाते हैं, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो फोर्स है, इतना फोर्स, इसको 1 न्यूटन फोर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल एन, 1 न्यूटन। तो एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना 1 न्यूटन इज 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप याद में रखने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा, आप लोग क्या करना, ये पर्टिकुलर चीज फिर से रिप्रोड्यूस करके देखना, सिर्फ एमकेएस लिखो, बाकी आपको चारों क्वांटिटीज के फॉर्मूला इन जनरल मालूम है, तो क्या आप खुद यूनिट बनाकर देख सकते हो, ये जरूर देखना, वो करते आना चाहिए, ठीक है। यानी आपको ये भी बोलते आना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम्स, टाइम इज इन सेकंड्स। तो इसके पहले जो प्रोसेस की थी वही रिपीट करेंगे। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेंटीमीटर सेकंड यूनिट होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट होगा। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। मोमेंटम का होगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, और फोर्स का यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, उसको डाइन भी कहा जाता है। जैसे उधर न्यूटन था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए, वैसे ही यहाँ पर डाइन एक यूनिट है। ओके, सो आई होप इतने यूनिट्स आप ध्यान में रखेंगे। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन कि हाउ मेनी डाइन्स इक्वल्स 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मतलब कितने डाइन्स, तो चलो करके देखते हैं। 1 न्यूटन यानी आपको मालूम है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आई होप इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं, इसके अभी जस्ट किया था हमने। ये कैसे बनता है, 1 केजी इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकंड स्क्वायर, राइट ना। अब सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा सपोज, क्योंकि अब हम कौन से सिस्टम में जाना चाहते हैं, सीजीएस में। अब सीजीएस में जाने के लिए हमें केजी को ग्राम में लिखना पड़ेगा। किलो का मीनिंग क्या है, किलो का मीनिंग होता है 1000। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी 1 इंटू 1000 ग्राम, समझ लो किलो का मतलब 1000, तो इसीलिए 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम बन गया, करेक्ट। अब और एक चीज बाकी है, सेंटीमीटर और मीटर। सेंटीमीटर, राइट, तो जब सेंटी लिखते हैं हम लोग, वी आर राइटिंग 100th पार्ट, मतलब 1/100, सेंटी 100, 100वां पार्ट यानी सेंटी। तो जब हम लोग 1 सेंटीमीटर लिखते हैं तो वी राइट 1/100 ऑफ मीटर, मीटर का 100वां पार्ट। आपने 1 मीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसमें से सबसे छोटा पार्ट यानी 1 सेंटीमीटर होगा। तो फिर यहाँ पर 1 मीटर यानी क्या हो गया, 100 इस साइड में मल्टीप्लाई करके 100 सेंटीमीटर,
तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पर 1 kg के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम, 1 मीटर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, राइट। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 1 लाख इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही क्या होता है, डाइन। इट इज 1 लाख डाइन्स। तो हमें पता चला कि 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 लाख डाइन्स। एक्चुअली इसे लिखने का दूसरा एक तरीका आता है 10 टू द पावर 5 डाइन्स, राइट। लेकिन ये तरीका भी शायद अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो हम किसी और वीडियो में फिर से ये भी पढ़ेंगे। सो आई होप कुछ और नॉलेज आपका बढ़ा यहाँ पर इस वीडियो में। फिर से देखते रहिए, सोचते रहिए, करके देखिए, एंड धीरे धीरे हम अभी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। थैंक यू।